अहिले गोरुबथानबाट चाहिँ मालबजार आएको थिएँ, यहाँ गाडी बनाउनुको लागि आएको खास चाहिँ। र विशेष गरी यहाँनिर मैले एउटा भाइसँग भेट हुँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चिया बगानको मुद्दाहरूलाई लिएर यिनीहरू 34 दिनको दिल्ली यात्रा, ओद्लाबाडी टी गार्डनबाट हिँडेको यात्रा चाहिँ यिनीहरू 34 दिनमा राष्ट्रपतिलाई भेट्नु गएको मान्छेहरू अनि 2 जना गएको थियो उनीहरूसँग। र यहाँ एउटा भाइलाई चाहिँ भेटेँ र भाइको स्वागत। सबसे पहले नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम किलातु सोराव। ओके, आप कब गए थे, किस लिए गए थे और क्यों गए थे, थोड़ा वो बता दीजिए मेरे दर्शक के लिए। सबसे पहले तो चाय बागान में जो समस्या है, क्योंकि हम लोग चाय बागान में जन्मे हुए हैं, तो चाय बागान का छोटा छोटा समस्या हम लोग को पता है। तो चाय बागान का कुछ समस्या लेकर हम लोग राष्ट्रपति भवन तक गए थे। तो मिल पाया राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति से तो मुलाकात नहीं हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर से जो पश्चिम बंगाल का शिक्षा को लेकर भी गए थे, तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ। तो आप लोग कब गए थे यहाँ से, कब यहाँ से निकले थे? हम लोग निकले थे 22 अगस्त 2022 को। वहाँ पहुँचे हम लोग 24 सितंबर को। 24 सितंबर को। अप्रोक्सीमेटली कितना किलोमीटर पैदल गए आप लोग? 1450 से 1500 का बीच में। ओके, पूरा का पूरा पैदल चले गए? जी, पूरा का पूरा पैदल। तो के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चिया बगानको कुरालाई लिएर अनि यो जति पनि नर्थ बेङ्गालको टी गार्डनहरूको जुन समस्याहरू छ त्योलाई लिएर चाहिँ उनीहरू गएको रहेछ। र त्यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रपति भवनमा अब के भयो तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, बताइए। राष्ट्रपति भवन में आप जाके क्या? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग राष्ट्रपति भवन पहुँचे। तो दिल्ली पहुँचने के बाद में जो हम लोग का यहाँ का जो MP वगैरह है अलीपुर के, तो वो हम लोग को रिसीव किया। वो मंत्री आवास में हम लोग को रखा 2-3 दिन। उसका बाद में हम लोग का अपार्टमेंट का व्यवस्था पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन हम लोग का अपार्टमेंट नहीं हो पाया। लेट हो गया, बहुत देर हो गया था, इसलिए हम लोग वहाँ रुक भी नहीं पाए, क्योंकि हम लोग भी चाय बागान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। चाय बागान का जो मजदूरी है, वेजेस है, तो वो वेजेस में घर संसार चलाएंगे या फिर हम लोग के लिए खर्चा भेजेंगे, ये समझ के हम लोग चले आए। अरे, और कितना खर्चा आया इतना दिन पैदल जाने में? जी, हम लोग का तो कम से कम दो जन में 50 से 55 हज़ार रुपया खर्चा आया। तो कम से कम हम लोग का पॉकेट से केवल 8 ही हज़ार खर्चा हुआ है। टोटल खर्चा हम लोग का इधर से ही भेजा जाता था, कोई कलेक्शन करके, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, ऐसे ही हम लोग को फाइनेंस करते थे। ओके, अभी फ्यूचर का प्लानिंग क्या है फिर? अब दिल्ली तो पहुँचे, दिल्ली जाके थोड़ा बात तो रख नहीं पाया अच्छी तरह से, पर अभी आके इधर का जो टी गार्डन का जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप लोगों का टी गार्डन और टी गार्डन का वर्कर के बच्चों का एजुकेशन का जो बात है उसके लिए आप लोगों का अभी का फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? जी, चाय बागान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा से ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हिंदी जल्द से समझ आता है। हम लोग का जो चाय बागान क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं, जितना भी समुदाय, सबसे ज़्यादा ही हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा को यहाँ वंचित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो हम लोग ये मुद्दा भी, शिक्षा का मुद्दा भी लेके गए थे। तो एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग का बात हुआ। तो एजुकेशन मिनिस्टर हम लोग को कहा कि ये हम लोग मुख्यमंत्री जी को हम लोग पेपर टाइप करके भेज रहे हैं। आने वाला दिन जो हिंदी भाषा भाषी जितना भी भाई बहन सब पढ़ते हैं, वो लोग कहीं वंचित ना हो, हम लोग को आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ जो चाय बागान का जो समस्या, सबसे बड़ा समस्या जमीन का पट्टा, मिनिमम वेजेस, क्योंकि 200 रुपये में घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाई लिखाएं तो समस्या होता है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा बड़ा समस्या तो शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है आज का दिन में। तो अभी क्या आप लोगों का डूअर्स का है या तरा या दार्जिलिंग के लिए भी कुछ सोचे हो कि बाद में अगर इस मूवमेंट को अगर आगे लेके जाएं और टी गार्डन का जो अभी जितना भी 232 ही हाजिर है, तो इसके लिए थोड़ा कुछ किया हुआ है, कुछ बात किया है, कोई प्लानिंग किया हुआ है? जी, हम लोग का नेक्स्ट प्लानिंग है। जैसे कि हम लोग तो जिस मुद्दे में गए थे राष्ट्रपति भवन पैदल, तो हम लोग का नेक्स्ट मुद्दा है जो हम लोग का जो जमा किए हुए पेपर जो मुद्दा लेके, वो मुद्दा में अगर काम ना हो तो हम लोग को पहाड़, डूअर्स तराई और पहाड़ में जितना भी चाय बागान है, सभी चाय बागान का युवाओं को एकत्रित करके हम लोग का कुछ कलकत्ता में हम लोग का कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो अगर हम लोग का मुद्दा अगर नहीं हुआ तो ठीक है। आपसे मिलकर खुश लगा।
आपसे मिलके खुश लगा र मेरो भ्लगलाई हेर्ने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ र यो भाइ चाहिँ ओत्लाबाडीबाट आफ्नो एफर्टमा दुईजना अब दिल्ली गएर दिल्लीको यात्रा गरेर चिया बगानको सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ लगेको रहेछ र यो तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु र यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु नभुलिदिनु होला। धन्यवाद।